Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to start block 3, that is positive cognitive states and processes. This block is from MPCE 046, that is MAPC second year students who have opted for applied positive psychology. This video is for you guys. So we will start with the first unit. First unit is self and related concepts. We are going to finish this unit in 5 parts. सो ये अपना फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सेल्फ। बट देन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे इन्होंने बताया है कि जब भी आप अक्सर लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि हु एम आई, मतलब और लाइफ के हर एक स्टेज में आता है कि हम अपने आप को क्वेश्चन करते हैं कि मैं हूँ कौन। और स्पेसिफिकली ये बहुत प्रोमिनेंट आपको दिखाई देगा जब एडोलेसेंट्स होते हैं। एडोलेसेंट्स क्वेश्चन करते हैं खुद की आइडेंटिटी को लेकर कि हम क्या हैं, हमें करना क्या है लाइफ में। दे फील कंफ्यूज्ड। सो सेल्फ कंसेप्ट से बात शुरू होती है कि ऐसा क्यों उनको लगता है। सो बेसिकली हम सारे के सारे जितने लोग हैं, हमारे अपने खुद के अपने बारे में कुछ व्यूज़ होते हैं, हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, है ना। जैसे आई बिलीव इन दिस, आई हैव लाइकिंग फॉर दिस, आई डिसलाइक दिस, और हमारी कुछ स्किल्स होती हैं। सो वो सारी हमारी एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करती है कि आप किस पे ज़्यादा बिलीफ रखते हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी लाइफ बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम अपने बारे में और कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा जानने लग जाते हैं। और ये जब से हम बॉर्न होते हैं तब से ही ये प्रोसेस शुरू हो गया होता है। सो हमें थोड़ा बहुत आइडिया अपने अपने बारे में होता है कि हम कौन है, हम कौन सी वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं, हमें अपनी लाइफ में क्या चाहिए, हम अपनी लाइफ को किस तरह से जीना चाहते हैं, हमारा एम क्या है ना। सो ये जो हम अपने बारे में समझते हैं उसी के अकॉर्डिंगली हमारे हमारे इमोशंस भी होते हैं, हमारे एक्शंस भी होते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। इस यूनिट में हम सेल्फ कंसेप्ट के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एफिकेसी के बारे में भी पढ़ेंगे। नाउ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में बात करें तो जैसे कि अगर किसी से इंट्रोडक्शन आप पूछते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, उनका जो भी प्रोफेशन होता है उसके बारे में बात करते हैं, या वो जो कर रहे होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो वो आपकी एबिलिटी को बताता है। जब आप अपने बारे में बोलते हैं कि मैं ये हूँ, कोई बोलता है आई एम ए टीचर, तो वो आपकी एक क्वालिटी है। आपने अपनी एबिलिटी के बारे में बताया कि आप एज अ टीचर, ये दिस इज़ योर एबिलिटी, है ना। और टीचर्स के अंदर जो भी एबिलिटीज़ होती है वो सब उसमें इंक्लूड हो जाती है। लेकिन जब आप अपने स्वभाव के बारे में बताते हो, जैसे कि आप अपनी बारे में बताते हो कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं गॉड फियरिंग पर्सन हूँ, मैं बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, लाइक दैट। सो उसका मतलब क्या होता है, तब आप अपने बारे में किस तरह से सोचते हैं आप ये बताते हैं कि आप अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं। ठीक है। सो आपकी लाइफ में जितने भी अर्ली लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब आप डेवलप हो रहे होते हो, वो आपके बारे में एक पिक्चर आपके अंदर डाल देता है कि आप इस तरह के हो। एंड धीरे धीरे ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बचपन के एक्सपीरियंसेस जो सोच लिया वही हमेशा इंटैक्ट रहता है, ऐसा नहीं है। ये चेंज होता रहता है टाइम के साथ, एक्सपीरियंसेस के साथ। सो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछते हैं कि डिस्क्राइब अबाउट योर सेल्फ। तब आप अपने बारे में जो भी चीज़ें बताते हो, आप अपने फीचर्स बताते हो, अपनी क्वालिटीज़ बताते हो, आपके गोल, आपका मोटिव, क्या करना चाहते हो, हाउ यू विल बी बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें आप बताते हैं। सो वो क्या बता रहा है सामने वाले को, वो बता रहा है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपको खुद के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है ना। एंड वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है, वो इन्फॉर्मेशन आई है आपके खुद के एक्सपीरियंसेस से, आपके एनवायरनमेंट से। इन्होंने यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिव एक्टिविटी दी है जहाँ पे इन्होंने बोला कि स्टार्ट टाइम नोट करने के बाद अपने बारे में लिखो जो भी आप लिखना चाहते हो, आई एम करके। और ये जितना लंबा हो सके उतना, कोई 5 नहीं, इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो। और जब आपने ख़त्म कर दिया लिख के तो आप एंडिंग टाइम यहाँ लिख दो। नाउ इन्होंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं कि कितना मुश्किल था, कितना ईजी था, कितना ज़्यादा टाइम लगा आपको, और क्या अलग अलग लोगों के आंसर अलग अलग होंगे, अगर हैं तो क्यों होंगे। सो हमारे अपने लाइफ के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम अलग कल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ वाई हमारे आंसर्स अलग होंगे, है ना। सो जब बच्चा बॉर्न होता है तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट तब से डेवलप हो गया होता है।
धीरे धीरे जब वो अपने केयर गिवर से इंटरेक्ट करना शुरू करता है, सीखता है, अपने फैमिली मेम्बर से इंटरेक्ट करता है, फिर उसके फ्रेंड्स बनते हैं बड़े होने पर, अपने टीचर्स के पास जाता है, और भी जो सिग्निफिकेंट लोग होते हैं उसके आसपास, उन उसके फ्रेंड्स और बाकी लोग जो भी, उनसे जब वो इंटरेक्ट करता है तो उसको खुद के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं टाइम के साथ। एंड जैसे जैसे उसके इंटरेक्शन एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाते हैं, वो परसीव करने लगता है कि किस तरह का उसका सेल्फ कंसेप्ट है, और एक उसकी खुद की सेल्फ कंसेप्ट का फाउंडेशन डल गया होता है वहाँ से। सो बच्चे को आप किस तरह से एड्रेस करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बच्चे की बेइज्जती से बात करेंगे, गंदे तरीके से बात करेंगे, तो बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट वहीं से ही लो हो जाएगा, उसका फाउंडेशन वीक हो जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है एज अ साइकोलॉजिस्ट कि हम बच्चे को, के पेरेंट्स को, जब भी हम ट्रीट कर बताते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, तो सबसे पहली चीज़ यही होती है कि बच्चे को इज्जत से पेश आओ, बच्चे को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करो, बच्चे को अफेक्शन एंड लव के साथ ट्रीट करो। बच्चे के सामने कुछ ऐसा मत करो जिससे बच्चे की डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट पड़े। सो जिनके भी सेल्फ कंसेप्ट खराब हुए हैं, उनके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं, इसीलिए वो अपने बारे में डाउन समझते हैं, अपने आप को लो समझते हैं, ज़्यादा बढ़ नहीं पाते हैं। सो ये हमारे डिफरेंट जो सोशियो कल्चरल सिस्टम है, हम जिस सोसाइटी से आ रहे हैं, हम जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम जिस कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हैं, हम जिन इंस्टीट्यूशंस में पढ़े हैं, ये सारे चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इनसे ही हमें अपनी वैल्यूज़ मिलती हैं। सोशल मीडिया को आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर रहे हो, तो ये जितने चीज़ें मैं बता रही हूँ, ये सारी ही हम किस तरह से अपने आप को परसीव करते हैं, वो हमें बताती है चीज़ें। जैसे कि कोई मूवीज़ या सीरियल हुए, उनको आप देख के किस तरह से आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट छूटता है। क्या आप उसे लाइटली लेते हो या आप उसको सीरियसली लेते हो, या आपको बुरा लगता है कि अच्छा लगता है? उससे आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है कि आपकी सोच कैसी है, आप किस तरह से सोचना चाहते हो, या आप अपने बारे में आपके बिलीफ सिस्टम क्या है, ये पता चल जाता है। सो इन्होंने यहाँ पे 2 चीज़ें बताई हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, जैसे कि व्हाट वी डू इज़ सेल्फ कांसेप्ट, एंड हाउ डू वी वैल्यू और रेस्पेक्ट अवरसेल्व्स इज सेल्फ एस्टीम। क्योंकि 2-3 कंसेप्ट हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, तो इसके बारे में इन्होंने आपको बहुत ईजी वे में बताने की कोशिश की है कि सेल्फ कंसेप्ट क्या होता है। जो हम कर रहे हैं वो हमारा सेल्फ कंसेप्ट है हमारे बारे में। हम किस तरह से जीना चाहते हैं, हम क्या पहनना चाहते हैं, हम किस तरह से बात करते हैं, वो सारा हमारा सेल्फ कंसेप्ट होता है। और उसी तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। नाउ सेल्फ एस्टीम का क्या मतलब होता है, आप कितना खुद को रिस्पेक्ट देते हो। हाउ डू वी वैल्यू और रेस्पेक्ट अवर सेल्व्स, हम कितना अपने आप को वैल्यू देते हैं। क्या कोई आपकी बेइज्जती करके चला जाता है और आप उसको मतलब आपको बुरा नहीं लगता, या आपको हर्ट हो जाता है, या आप अपने आप को किस लेवल पे और आप क्या दोबारा उस इंसान के पास फिर से बात करने चले जाते हो। तो मतलब आप आपने अपना रेस्पेक्ट नहीं करते हो, दैट इज़ वाई आपको आपकी बेइज्जती हो जाती है और आपको फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये नहीं कहती कि उनसे जाके लड़ो या कुछ करो, बट देन डिस्टेंस विद दोज पीपल हु आर नॉट रेस्पेक्टिंग यू, जो आपको रेस्पेक्ट नहीं देते, उनसे डिस्टेंस बना लेना चाहिए। ना सेल्फ एफिकेसी की बात करें, सेल्फ एफिकेसी का मतलब होता है आप जब क्या करने के लिए कैपेबल हो, आपका पर्सनल सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल कितना है। क्या आप किसी काम को देख के आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा आसान काम है, मैं जल्दी से कर लूँगी, तो इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आप ये कर सकते हो, है ना। सो और कुछ मुश्किल काम होता है तो आपको लगता है मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन आई एम नॉट श्योर मैं कर पाऊंगी कि नहीं, है ना। ये भी सेल्फ एफिकेसी के अंदर आता है, जहाँ पे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि मैं कोशिश तो कर सकती हूँ। और जिसको खुद पे वो नहीं होता है, वो उसको शक होता है खुद पे, तो क्या बोलेगा, मुझसे तो नहीं होगा बाबा, है ना। मुझसे तो नहीं होगा मतलब आपने पहले ही बिलीव कर लिया विदाउट अटेम्प्टिंग कि आपसे नहीं होगा। सो ट्राई करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सेल्फ एफिकेसी बनता है। आगे भी हम जब इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अभी फ़िलहाल इनमें फ़र्क क्या है ये मैंने बताया। आज के टॉपिक में हम सिर्फ सेल्फ कंसेप्ट को समझेंगे, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ क्या है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। जो हमारा सेल्फ है, जो टोटल सेल्फ है, ये 2 चीज़ों से बना होता है। एक सेल्फ एज़ सब्जेक्ट एंड दूसरा सेल्फ एज़ ऑब्जेक्ट। तो आप जब नोट्स बनाएँगे तो आप ये लिखिए, टोटल सेल्फ इज़ इक्वल टू सेल्फ एज़ सब्जेक्ट प्लस सेल्फ एज़ ऑब्जेक्ट। तो हम अपने आप को 2 एस्पेक्ट में देखते हैं। पहला है सेल्फ एज़ सब्जेक्ट। सेल्फ एज़ सब्जेक्ट मतलब जब आप आई वर्ड यूज़ करते हो अपने लिए। आई लाइक दिस, आई प्ले दिस, आई सिंग,
लाइक दैट। सो जब आप आई यूज़ करते हो तो आप अपने आप को एज अ सब्जेक्ट शो कर रहे हो, यू आर ए डूअर, आप डूअर हो, आप करने वाले हो, ठीक है, आप जो करता है वो है आप। सो और जिसका खुद पे कंट्रोल है, क्योंकि अगर आई एम प्लेइंग तो आई कैन नॉट, आई डोंट वांट टू प्ले, ये भी है ना, जहाँ जहाँ आप आई यूज़ कर रहे हो वो सब्जेक्ट है, यानी यू आर ए डूअर। और इससे क्या, इसमें क्या इंक्लूड होता है, सेल्फ अवेयरनेस, आप जानते हैं कि आपके कंट्रोल में क्या चीज़ें हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आप अवेयर हैं कि आप में क्या चीज़ें हैं, सेल्फ एज यूज़र ऑफ कोपिंग स्ट्रेटजीज, आपको पता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे कोप करना है, सेल्फ एज अडेप्टिंग टू एनवायरनमेंट, आपको ये भी पता है इस एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट करना है, एंड सेल्फ रेगुलेशन, ये सारी चीज़ें सेल्फ एज अ सब्जेक्ट के अंदर आती हैं। तो जब आप सेल्फ एज अ सब्जेक्ट लिखते हैं, एक तो आई से रिप्रेजेंट होता है हर एक चीज़, आप डूअर होते हो, और ये वाली सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ना जब आप सेल्फ एज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप को डिस्क्राइब करते हो, तो उसमें मी वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे ही मेड मी एंग्री, तो मी आया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किए जा रहे हो। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, सेल्फ रिप्रेजेंटेशन आता है, सेल्फ कंसेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, ये ये एज अ ऑब्जेक्ट वाले सेक्शन में आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ सेल्फ जो है उसको हम कई तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। हम पर्सनल लेवल पे भी डिफ़ाइन करते हैं, पर्सनल एस्पेक्ट में, सोशल एस्पेक्ट में, कॉग्निटिव एस्पेक्ट में, एंड बिहेवियरल, मतलब 4 एस्पेक्ट में हम सेल्फ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया, टोटल सेल्फ इज इक्वल्स टू सेल्फ एज सब्जेक्ट एंड सेल्फ एज ऑब्जेक्ट। उसके बाद सेल्फ के 4 एस्पेक्ट है, पर्सनल सेल्फ, सोशल सेल्फ, कॉग्निटिव सेल्फ एंड बिहेवियरल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ की बात करें तो मेनली इसमें क्या आता है, आपका पर्सनल एस्पेक्ट्स आते हैं, आप आपके खुद के बारे में, आप अपने बारे में क्या बिलीव रखते हो। सोशल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो सोशल सेल्फ में क्या आता है कि आप किस कल्चरल बैकग्राउंड में, सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में आप किस तरह से डेवलप्ड हुए हो, मतलब आपका डेवलपमेंटल स्टेजेस एंड ऑल, आपकी फैमिली, आपका सोशल रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इसको फैमिलियल और रिलेशनल सेल्फ भी कहते हैं, सोशल सेल्फ को। और हम और कॉग्निटिव बिहेवियरल एस्पेक्ट भी होता है इसका, आप किस तरह से बिहेव करते हो वो बिहेवियरल एस्पेक्ट होता है। कॉग्निटिव होता है किस तरह से आप चीज़ें प्रोसेस करते हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो। सो इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई हैं कि अगर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होंगी आपकी, जो एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि आपका नेम हो गया, आपकी क्वालिटी हो गई, आपकी एबिलिटीज़ हो गई, आपके बिलीफ एंड वैल्यूज़ हो गए, ये सारी चीज़ें पर्सनल सेल्फ में आएगा। तो जब आप यहाँ पे पर्सनल सेल्फ के बारे में लिखेंगे, थोड़ी जगह छोड़ देना, उसके बाद ये लिखना। तो दैट इज़ वाई आई सजेस्ट कि वेन एवर यू आर लिसनिंग टू माई वीडियोज़, पहले आप पूरा सुने, उसके बाद नोट्स बनाना शुरू करें, क्योंकि आपको यहाँ पे ना टुकड़ों में इन्फॉर्मेशन होती है, पहले शुरू में थोड़ा सेक्शन दे दिया, फिर बाद में दे दिया, तो फिर आप अगर नोट्स पहले से बनाने लगेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें मिस होने की चांसेस होती हैं। दैट इज़ वाई आप मार्क कर सकते हैं अपनी बुक में सुन सुन के, एंड देन उसके बाद आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो ये तो था पर्सनल सेल्फ के बारे में कि आपकी एबिलिटीज़, क्वालिटीज़, आपका नेम, ये सारी चीज़ें आती हैं, वो पर्सनल सेल्फ होता है। आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, आप किस सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में रहे हो, वो आपका सोशल सेल्फ या कल्चरल सेल्फ होता है। हिंदू, मुस्लिम, आप कौन सी जगह पे रह रहे हैं, क्रिश्चियन है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपके सोशल सेल्फ माना जाता है या कल्चरल सेल्फ माना जाता है। सो इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है कि सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर कुछ बोलता है, तो आप हर्ट हो जाते हो। आप हर्ट क्यों होते हो? बिकॉज आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो उस पर्टिकुलर रिलीजन से, एंड कोई कुछ बोल देता है, तो दैट इज़ वाई आप, क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है, दैट इज़ वाई यू फील बैड अबाउट इट। सो ये थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि ये सोशल सेल्फ और सेल्फ सोशल आइडेंटिटी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। सो सेल्फ एज अ होल क्या हो गया कि पर्सन, सेल्फ एज अ होल की जब हम बात करते हैं तो इसमें पर्सन का थॉट, फीलिंग, एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़, ये सब आते हैं, एंड वो किस तरह से अपने एज अ पर्सन, पर्सनल एंड सोशल लेवल पे किस तरह से अपने आप को डिफाइन करता है। सो ये जो हम हमारे सेल्फ कंसेप्ट की बात आ रही है, ये तब से डेवलप हो जाता है जब से हम इस दुनिया में बॉर्न होते हैं। और
किस तरह से हमारा इंटरेक्शन हो रहा है, हमारा फिजिकल एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट किस तरह का है। तो सेल्फ को हम ये कह सकते हैं इट इज़ मल्टी फैसेटेड। कि हम मल्टी फैसेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे सबसेक्शंस डिवाइड में डाला हुआ है, जैसे सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट, फिर इसका पर्सनल सेल्फ, देन रिलीजियस सेल्फ, है ना, देन कॉग्निटिव सेल्फ, देन एक और कौन सा था, फोर्थ वाला इज बिहेवियरल एस्पेक्ट। सो ये इतने सारे सब सेक्शंस है, मतलब हम मल्टी फैसेटेड है। सो जब बच्चा बॉर्न हो गया होता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को पहचानने लगता है, जब वो आई, माय मदर, माय ऑब्जेक्ट, इस तरह के टर्म्स यूज़ करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में पता किया कि सेल्फ क्या है। सेल्फ जब हम बात करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, तो हमारे हमारे अंदर हम किस चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं और कैसे ये डेवलप होती है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। एंड इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे। सो आप लिंक वहाँ से चेक कर सकते हैं बाकी रिलेटेड टॉपिक्स फ्रॉम दिस यूनिट। सो दिस वाज अबाउट पार्ट 1 ऑफ यूनिट 8. So thanks for watching. Take care of yourself and do not forget to subscribe, like and share my videos. Bye bye.